आज के सभी विशिष्ट अतिथि, वैसे आप सभी विशिष्ट हैं, आप सभी मेरे शहर के हैं, सभी विशिष्ट हैं, पर फिर भी अग्रिम पंक्ति में विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। सामने आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, संजय सरावगी जी बैठे हैं। मुझे मना किया गया है, मैं किसी को अंकल नहीं बोल सकती हूँ, नहीं तो सारे अंकल निकल जाएंगे आज। तो आदरणीय संजय सरावगी जी हैं, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सांसद महोदय हैं गोपाल जी ठाकुर जी, प्रणाम करती हूँ। वाइस चांसलर सर, प्रणाम करती हूँ। और जितने आधे लोगों के नाम जिनके याद किए थे वो सब जा चुके हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो अब आप सभी को मैं डॉक्टर दिशा श्री नमस्कार करती हूँ। बहुत अच्छे। हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार दैनिक जागरण की ओर से बिहार के कई जिले में घूम रहे हैं, काव्य यात्रा कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि हर शहर में, हर जिले में बहुत बहुत प्रेम दिया गया है हम सबको। तो आज ये बिहार की बेटी वो काव्य यात्रा करते करते अपने शहर दरभंगा पहुंची है, और ये उम्मीद करती है कि मुझे जितना प्यार अभी तक बाकी शहरों में मिला, उससे ज्यादा प्यार आप सब बिना बोले मुझे देंगे। और उससे पहले थोड़ी सी तालियां बचा के रखिए, क्योंकि ये तालियां मेरे लिए मत बजाइए। आज हम सबकी का सौभाग्य है कि आदरणीय हरिओम पवार जी दरभंगा की भूमि पर पधारे हैं। आदरणीय मंजर भोपाली जी, जिनकी आवाज खुद में सुकून है, और सभी इतने प्रसिद्ध कवि हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार दरभंगा की धरती पर हम सब मिलकर इन सभी कवियों का स्वागत करें तालियों के साथ। और चलिए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ और अपने परिचय की पंक्तियों से शुरू करती हूँ प्रस्तुति आज की। जब भी लोगों को पता चलता है कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ और अंग्रेजी पुस्तकों की लेखिका हूँ, तो अक्सर लोगों का मुझसे सवाल रहता है, और साथ ही आपके जहन में भी होगा कि अगर ये डॉक्टर है तो इस मंच पर क्या कर रही है। तो बात बस इतनी सी है कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया, और तब जाकर के मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, धन्य जिस भूमि को भूमि जाने किया। ऐसी पावन धरा से ही आती हूँ मैं, ऐसी पावन धरा से ही आती हूँ मैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह। धन्यवाद। आदरणीय प्रवीण जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं जी। तो माँ सिया ने किया धन्य जिस भूमि को, यानी कि मिथिलांचल। तो मैं बहुत ही गर्व से कहती हूँ कि मैं इसी मिथिलांचल की बेटी हूँ, इसी माटी की हूँ, इसी बिहार की बेटी हूँ। और तब जाकर के मैं 4 पंक्तियाँ हमारे बिहार की इस धरा को, इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक क्रांतिकारी धरा को 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, और ये बताती हूँ कि हमें बिहार पर गर्व क्यों होना चाहिए। पुनौरा धाम जो श्री राम के गुणगान गाती है, पुनौरा धाम जो श्री राम के गुणगान गाती है, जहाँ की शौर्य गाथा खुद हमें दुनिया सुनाती है। न कैसे गर्व हो, न कैसे गर्व हो हमको हमारी मातृभूमि पर, न कैसे गर्व हो हमको हमारी मातृभूमि पर। धरा यही बुद्ध की राह पर चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। बहुत अच्छा। और आपने देखा होगा कि जब बिहार से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं स्कूल के लिए, स्कूल में या फिर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, कहीं भी जब वो पढ़ने जाते हैं, और बाहर के बच्चों को जब पता चलता है कि ये बिहार से आए हैं, तो उन्हें बिहारी कहकर चढ़ाया जाता है। यहाँ कुछ मुझे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ कि जब आप अगली बार बिहार से बाहर जाएं और आपको कोई बिहारी कहकर चढ़ाए, तो घबरा करके ये मत कहिए कि हम दिल्ली या बॉम्बे से हैं, बल्कि पूरे गर्व के साथ और आत्मविश्वास के साथ कहिए कि कभी दिनकर, कभी मांझी, कभी फिर हम भिखारी हैं।
कभी दिनकर कभी माझी कभी फिर हम भिखारी हैं, बुझाने से भी ना बुझ पाने वाली हम चिंगारी हैं। चिढ़ाए जो कभी कहकर बिहारी तो उसे कहना, चिढ़ाए जो कभी कहकर बिहारी तो उसे कहना। पलट कर देख लो इतिहास, आईएएस कितने बिहारी हैं, आईएएस कितने बिहारी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तो अब चलिए, पीछे बैठे लोगों को मैं देख रही हूँ, उनको इंतजार है कि कब मैं प्रेम पे आऊँ और प्रेम की पंक्तियाँ पढ़ूँ। तो अब चलिए आप सबको प्रेम की दुनिया में लेकर के चलती हूँ और कुछ मुक्ता के गीत सुना करके अपना स्थान लूंगी। स्वागत। प्रेम, क्योंकि मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ। मैं प्रेम पढ़ती हूँ, प्रीत पढ़ती हूँ, राग पढ़ती हूँ, अनुराग पढ़ती हूँ, रक्ति पढ़ती हूँ, अनुरक्ति पढ़ती हूँ, नेह पढ़ती हूँ, स्नेह पढ़ती हूँ, इश्क पढ़ती हूँ, चाह पढ़ती हूँ, मोहब्बत पढ़ती हूँ। और मोहब्बत की ये 4 पंक्तियाँ आप सभी प्यारे श्रोताओं को समर्पित करती हूँ। वाह वाह वाह, इतने बड़ी ताली बजा देनी चाहिए थी। प्रेम के इतने नाम मैंने पहली बार सुने। नहीं तो मैं और भी सुना सकती थी जी। स्वागत। तो 4 पंक्तियाँ पेश है प्रेम पर के। हार खुद पर लिखूं, जीत तुम पर लिखूं, क्या बात। सारी दुनिया की मैं प्रीत तुम पर लिखूं। वाह वाह वाह। हार खुद पर लिखूं, जीत तुम पर लिखूं, सारी दुनिया की मैं प्रीत तुम पर लिखूं। जिसको सुन करके तुम लौट आओ सनम, जिसको सुन करके तुम लौट आओ सनम, लौट आओ जिसे सुन के तुम ओ सनम। चाहती हूँ कोई गीत तुम पर लिखूं, चाहती हूँ कोई गीत तुम पर लिखूं। वाह। और जब 2 शब्द हार और जीत आ ही गए हैं, तो प्रेम में हार जीत कैसा होता है, किस तरह से लोग जीत कर भी हार जाते हैं और हार कर भी जीत जाते हैं, ये 4 पंक्तियों में सुनिएगा। स्वागत है आपका। जीत लो तुम मुझे, खुद को मैं हार दूं। वाह वाह। जीत लो तुम मुझे, खुद को मैं हार दूं। प्रेम संसार का तुम पे मैं वार दूं। भूल जाए कहानी सभी हीर की, भूल जाए कहानी सभी हीर की, हीर की भूल जाए कहानी सभी। पार कर यूं हदों को तुम्हें प्यार दूं, पार कर यूं हदों को तुम्हें प्यार बहुत अच्छा, दूं। बहुत अच्छे विषय। वाह वाह वाह। और हम सब हमेशा से सुनते आए हैं कि जब आपको कोई बात बहुत खुशी दे तो उसको जमाने को नहीं बताना चाहिए। तो आपकी खुशियाँ किस कदर जमाने का दिल जला सकती हैं, ये 4 पंक्तियों में सुनिए। बात ही बात में कुछ पता चल गया, बहुत अच्छा। बात ही बात में कुछ पता चल गया, मेरे ख्वाबों के सांचे में वो ढल गया। जो मिला मेरी खुशियों का सबको पता, जो मिला मेरी खुशियों का सबको पता। जान कर जान क्यों ये जहां जल गया, जान कर जान क्यों ये बड़ी अच्छा जहां है। जल गया। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप लोग सब बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मैं भी इन सबको सुनना चाहती हूँ। दरभंगा की धरती पर आए हैं तो मैं बस एक गीत सुना करके अपना स्थान लूँगी। और गीत सुनाने से पहले दैनिक जागरण का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि मुझे एक बार फिर से यहाँ आने का अवसर दिया है। पिछले वर्ष भी मैं यहाँ आई थी और मैं उस वक्त बिल्कुल नई थी इस क्षेत्र में और तब दैनिक जागरण ने मुझे मौका दिया था। और ये भी मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि दरभंगा में जो पहला मंच मैंने किया वो दैनिक जागरण का दिया हुआ था। इसलिए एक बार जोरदार तालियां दैनिक जागरण के लिए, उनका दिल से आभार, धन्यवाद। आज मिथिलेश जी, ब्रजेश जी और पाठक जी सब पीछे बैठे हैं, सर यहीं से प्रणाम कर रही हूँ आपको। और बिहार में दैनिक जागरण के 25 वर्ष पूरे होने पर मैं 4 पंक्तियां भेंट करना चाहती हूँ दैनिक जागरण को कि समाज का आईना है, पाठकों का भरोसा है।
समाज का आईना है, पाठकों का भरोसा है, खबरों को खबरों की तरह ही परोसा है। पत्रकारों का परिश्रम है, संपादकों की सजगता है। पत्रकारों का परिश्रम है, संपादकों की सजगता है। मजदूरों की मेहनत है जो स्वाभिमान रखता है। पहले खुद जगता है फिर सबको जगाता है। पहले खुद जगता है फिर सबको जगाता है। यूं ही नहीं कोई दैनिक जागरण कहलाता है, दैनिक जागरण कहलाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो चलिए अब मैं प्रेम गीत सुना करके अपना स्थान लेती हूँ, लेकिन ये प्रेम गीत प्रेम पर नहीं है जो आज के दौर में चल रहा है, क्योंकि आज के दौर में जो होता है उसे मैं प्रेम नहीं मानती। क्योंकि प्रेम कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ महीनों या सालों का नहीं होता। प्रेम तो अनंत होता है। प्रेम तो राधे की दिल की तड़पन है। प्रेम माँ जानकी का जंगल में भटकन है। प्रेम रिमझिम सावन की फुहार है। प्रेम जंगल में सीते सीते की पुकार है। प्रेम कान्हा की मुरली की मधुर तान है। प्रेम तो सिंधु के तट पर प्रत्यंचा चढ़ा राम का बाण है। मैं ऐसे पावन प्रेम पर एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, मुझे एक बार तालियों से आदेशित कर दे। गीत सुनिएगा। रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे, और तुम हो कि तुमको खबर ही नहीं। गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें, और तुम हो कि तुमको असर ही नहीं। रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे। अब रात भर लिखा तो आखिर क्या लिखा? नैन को राम का वाण लिखते रहे, तीर्थ तुमको लिखा धाम लिखते रहे। नैन को राम का वाण लिखते रहे, तीर्थ तुमको लिखा धाम लिखते रहे। जब किए सो मगर पवन को बस तुम्हें, प्रीत का तुमको आयाम लिखते रहे। मान बैठे खुदा तुमको अपना सजन, और तुम हो कि तुमको कदर ही नहीं। गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें। बहुत अच्छा है। आग में विरह की हम तो जलते रहे, देख करके तुम्हें हम पिघलते रहे। बहुत अच्छा है। सूर्य बनके सदा तुम चमकते रहो, इसलिए चांद बन करके ढलते रहे। अब फिक्र है तो बस है तुम्हारी फिक्र, और तुम हो कि तुमको फिक्र ही नहीं। गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें। और आखिरी अंक इस गीत का, डॉक्टर हूँ तो कहीं ना कहीं रोग और दवाई आ ही जाता है बीच में, तो ये प्रयोग देखिएगा कि प्रेम में किस तरह से रोग और दवा का जिक्र किया है कि वाह। रोग ऐसा लगा इस शहर आ गए, ढूंढते हम दवा तेरे घर आ गए। रोग ऐसा लगा उस शहर आ गए, ढूंढते हम दवा तेरे घर आ गए।
और तुम हो कि तुमको है डर ही नहीं, रात भर तुमको लिखते रही। और तुम हो कि तुमको खबर ही नहीं, गीत के तुम लिखे याद करके तुम्हें। बहुत बहुत देखिए तालियां बजा दीजिए।